नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसने अभी एक परफेक्ट रीटेस्ट किया है और जनरली अच्छा स्टॉक है ना। जब रीटेस्ट करता है, जब मार्केट खराब होता है, और हमने देखा कि 6 तारीख को मतलब मंडे मार्केट में एक वायरस की न्यूज़ आई थी जो HMPV वायरस है। और पहले ये चाइना में था, ऐसे हम लोगों को सुनने में आ रहा था। और फिर मंडे हमें पता चला कि हमारे इंडिया में बेंगलुरु और अहमदाबाद में दो छोटे से बच्चे हैं, उनके अंदर ये वायरस डिटेक्ट हुआ है। और ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया। आप हर एक सेक्टर की बात करो, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर तो थोड़ा बहुत स्टेबल था, बट दूसरे सारे सेक्टर्स, इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ मंडे को बहुत ज़्यादा डीप रेड में था। और अब हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले तो एक काम करते हैं, इंडेक्स का चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। और इन द लास्ट में आप लोगों के साथ ये जो स्टॉक की मैंने बात की ना, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ मार्केट खराब हुआ है, इस वजह से हमें ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर ये स्टॉक रीटेस्ट हो गया तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे देखो, लास्ट 3 महीने से हमारा मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप बोलो सितंबर महीने से, क्योंकि सितंबर महीने में मार्केट ने एक अच्छा खासा टॉप मारा था और सितंबर महीने में मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया। आप यहाँ पे देखो, अक्टूबर महीने में मार्केट ने वो डोजी कैंडल का लो ब्रेक किया, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ तो, और वो था 24,750। ये नंबर मेरे को बहुत टाइम से याद था। और देखो, लो ब्रेक करने के बाद है ना, वापस से दिसंबर महीने में हमने ये नंबर को टच भी किया, 850 तक हम लोग आए भी थे, बट फिर वापस से मार्केट नीचे आया। तो खैर, अभी हमारे लिए अगर मैं सबसे बड़े रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो है 24,750। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, मैं थोड़ी देर के लिए ये वाले लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छा बन नहीं रहा है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने पहले यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, ये एक लो बना, मार्केट ने वापस से एक नया हाई बनाया यहाँ पे, और वापस से मार्केट यहाँ पे आके लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हमें बता रहा है। और ये डाउन ट्रेंड कंफर्म कब होगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग ये स्विंग लो को ब्रेक करेंगे, जो है 23,260 से लेके 23,484 का। देखो, अगर ये स्विंग लो अभी हम लोग ब्रेक कर देते हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो भी सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? देखो, प्राइस एक्शन में ना हमेशा आप लोगों को ये देखना है कि आपके जो चार्ट में कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, सितंबर के बाद है ना, आपको बड़े बड़े रेड कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे, आप यहाँ पे देखो। और जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत छोटे दिख रहे हैं। और अगर आप उसके टोटल नंबर्स की बात करो तो वो भी बहुत कम है। तो एक तरीके से मार्केट अगर आप देखोगे ना, तो आप यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, वैसे ही मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे बेयर्स अभी कंट्रोल में है। पर अगर हमने ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो मार्केट फिर अच्छा खासा नीचे जा सकता है, और शायद हम लोग इलेक्शन के लो तक भी आ सकते हैं, विच इज 21,281 का। राइट। तो ये एक बहुत ही अभी बहुत ही कंसर्न वाला पीरियड है हमारे लिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अगर काम नहीं करेगा, ब्रॉडर मार्केट में अगर ज़्यादा मंदी होगी, तो फिर आपकी ना स्विंग ट्रेडिंग चलेगी, ना आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चलेगी, ना आपके फंडामेंटल वाले स्टॉक्स चलेंगे। फॉर अ टेम्पररी पर्पस बहुत सारे स्टॉक्स गिरेंगे। हाँ, जब मार्केट ने अपना बेस बना लेगा, मार्केट वापस से वहाँ से रिवर्स करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, जो अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स है वो सबसे ज़्यादा पहले चलेंगे। बट जब तक मार्केट, ब्रॉडर मार्केट खराब रहेगा, कहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बताता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में देखो, बैंक निफ्टी में भी आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखो, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत महीनों से एक साइडवेज जोन में चल रही है। तो एक बार मार्केट ऊपर आ गया, इतने टॉप पे आके साइडवेज कर रहा है, तो पता नहीं ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को देखोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये अभी ये हफ्ते में ट्रेंड लाइन हम लोग ब्रेक कर चुके हैं।
खैर अभी तक ये हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ये हफ्ता ख़त्म होने से पहले हम लोग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएंगे तो थोड़ी होप हमारे पास रहेगी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अभी अपने इम्पॉर्टेंट स्विंग लो के पास आया है, और अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपना ये स्विंग लो भी ब्रेक कर देगा तो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ये रेंज भी निकालते हो कि भाई बैंक निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, तो जो डाउन साइड का लेवल हमें निकल के आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, और वो मुझे आ रहा है समवेयर अराउंड 45,000 तक का। मतलब यहाँ से और 10% बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है, एंड इनफैक्ट निफ्टी भी और नीचे जा सकता है। मैं आप लोगों को है ना एक नंबर बताता हूँ जहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले एक लेवल निकाल के रखा था। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो को है ना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और मैंने क्या सोचा था, एक बार ऐसे ही मैं जस्ट निफ्टी को देख रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई निफ्टी की रीसेंट रैली जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वहाँ से लेके रीसेंट हाई तक मैं फिब लगाता हूँ, और फिर देखने की कोशिश करता हूँ कि इसका गोल्डन रेशियो कहाँ पे आता है। वैसे गोल्डन रेशियो का मतलब ये होता है कि फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट और 61.80% रिट्रेसमेंट जहाँ पे वो आता है उसको आप गोल्डन रेशियो बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 21,800 से लेके 20,800। और अगर आप कैलकुलेट करोगे कि अभी के प्राइस से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये ऑलमोस्ट 10% तक का डाउनसाइड का लेवल बन रहा है। और अगर हम लोग अभी ये कैलकुलेट करें कि मार्केट ने तो ऑलरेडी टॉप से अभी तक 10% का करेक्शन अभी तक दे चुका है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये जो मैंने आपको एक येलो कलर का जोन बना के दिखाया ना, वो एक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे अगर मार्केट आएगा तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर आपको लेने हैं तो वो टाइम पे आपको अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। बट ऑब्वियसली अगर अभी के लेवल से मार्केट वहां तक आया जहां तक मैं सोच रहा हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो ऑलरेडी जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें शायद बहुत सारे स्टॉक के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और मेरा पोर्टफोलियो भी थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज मार्केट नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे। एंड इनफैक्ट अगर निफ्टी 10% नीचे गिरेगा तो आप इमेजिन करो स्टॉक कितने परसेंट तक नीचे गिर सकते हैं। तो खैर ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक अंदाजा बताया, ऐसा होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी यस 24,750 और 800 ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और 24,200 अभी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। मैंने आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस बता दिया। और अभी मैं अगर सारे सेक्टर्स को देखूं तो उसमें से सिर्फ एक फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है और आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अभी फार्मा सेक्टर है। करेक्ट। तो अभी चलो मैं आप लोगों को वो स्टॉक बताता हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट रीटेस्ट हो रहा है, जो ये खराब मार्केट में हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टॉक का नाम है GIC RE, और ये स्टॉक को मैंने आप लोगों के साथ अभी कुछ संडेज पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वो लॉजिक क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये स्टॉक का जो लिस्टिंग है ना वो हुआ था 2017 में अक्टूबर मंथ में, और इसने अपने लिस्टिंग डे का हाई जो था 449.50 वो उस दिन ब्रेक नहीं किया था। अगर आप देखोगे तो वो ये स्टॉक ने अपने लिस्टिंग डे का वीक का जो मतलब लिस्टिंग वीक का जो हाई है ना वीक का, वो भी ब्रेक नहीं किया था, और इसने अपने लिस्टिंग मंथ का जो हाई है वो भी ब्रेक नहीं किया था 2017 में अक्टूबर महीने में। और उसके बाद अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो ये स्टॉक 2017 से मतलब कभी ये गया ही नहीं अपने लिस्टिंग डे हाई, लिस्टिंग वीक हाई, लिस्टिंग मंथ हाई के ऊपर ये कभी गया ही नहीं था। और ये ऑलमोस्ट 449.50 से ये स्टॉक नीचे में आ गया था 82 रुपीज़, और ये हुआ था कोविड के लो में। अब ये स्टॉक के ऊपर मेरा ध्यान क्यों गया मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसका यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, और इसका ब्रेकआउट हुआ था 449 के आसपास। फिर ये सेम हफ्ते में ही 525 तक चला गया था, बट उसके बाद मार्केट की कंडीशंस और ख़राब होते गई। तो अभी आप देखो लास्ट 3 हफ्तों से ये स्टॉक वापस से नीचे आया है। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था वो टाइम पे इसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, और जब ये स्टॉक नीचे धीरे धीरे करके कूल डाउन हो रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ रहा है,
तब इसका वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रहा है, मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और इतने खराब मार्केट में भी, जो रिसेंटली अभी मंडे मार्केट इतना गिरा, फिर भी ये अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे गया नहीं। 430 से लेके 450 का इसका ब्रेकआउट एरिया था, और इसने ब्रेकआउट करने के पहले बहुत अच्छा कंसोलिडेट भी किया था। तो अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे ना, तो ये प्रॉपर एक, आप यहाँ पे देखो, ये एक कप है और एक प्रॉपर हैंडल जैसा इसने एक पैटर्न बनाया था। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद ऑलमोस्ट 20% ऊपर भी चला गया था, वापस से इसने रीटेस्ट भी किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रीटेस्ट कैंडिडेट आप मान सकते हो। अगर ये स्टॉक ये हफ्ते में एक पॉजिटिव क्लोज देता है तो आप लोगों को ये स्टॉक को ध्यान देना चाहिए। अगर ये स्टॉक वापस से 400 लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। और अगर आपका ये स्टॉक का आप लोगों को अपसाइड कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को इसकी रेंज निकालनी है और ब्रेकआउट के बाद डालना है। तो अगर हम लोग इसकी रेंज निकालते हैं और ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो अपसाइड है वो 800 रुपीज़ तक का दिख रहा है। तो ये है वो स्टॉक जो ये ऐसे पैनिक वाले सिचुएशन में एक अच्छी रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। देखो, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ। कोविड में जो 2019 और 2020 का जो हमारा मतलब लोअर सर्किट था, वो इसलिए हमारे मार्केट में लगा था बिकॉज हमारे मार्केट में कोविड जैसी सिचुएशन कभी पहले आई नहीं थी। मार्केट सरप्राइज हुआ था वो वायरस को लेकर, और वो वायरस सच में बहुत सीरियस था। और फिर से वापस से वही बातें आ रही है। इनफैक्ट अगर आपने कोविड में भी ध्यान दिया होता तो जितना जितना हमें प्रॉब्लम फर्स्ट वेव में हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन में हुआ था ना, उतना कभी मार्केट वापस से दूसरे लॉकडाउन में और तीसरे लॉकडाउन में गिरा भी नहीं था। तो मार्केट है ना, हमेशा सरप्राइज, अगर नेगेटिव सरप्राइज होता है तो उसमें मार्केट ज़्यादा खराब रिएक्ट करता है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये वायरस को लेकर हमारा मार्केट ज़्यादा गिरेगा नीचे। वैसे भी हमारे मार्केट में पहले से वीकनेस बनी हुई थी, और एक छोटी सी भी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ हमारे मार्केट को ख़राब इम्पैक्ट करती है। तो ये जो वायरस की न्यूज़ है वो सिर्फ एक बहाना है। मुझे लग रहा है मार्केट ऑलरेडी वीक था और मार्केट वेट कर रहा था एक नेगेटिव ट्रिगर का, जो मार्केट को मिल गया। तो खैर, जहाँ पे भी आप हो अपना ध्यान ज़रूर रखना थोड़ी बहुत। मुझे पता है ये वायरस इतना जानलेवा नहीं है, बट फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखना। जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो ज़रूर लेना। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।